अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर कमल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज जिस बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उसके बारे में यकीनन आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। मैं बात करने जा रही हूँ आज कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन के बारे में, जिसकी वजह से हम सब लोग अपने घरों में क्वारंटीन हैं आजकल। बहुत सी कन्फ्यूजन्स और बहुत सी चीज़ें जानने वाली होंगी जो आप चाहते होंगे जानना, मैं कोशिश करूँगी कि कवर करूँ उनको। अच्छा, सबसे पहले ये कि कोविड-19 है क्या? ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है, यानी जो कोरोना वायरस से फैलता है। और सबसे पहले जो है ये चाइना के स्टेट वुहान में शुरू हुआ, वहाँ पे इसका आउटब्रेक हुआ दिसंबर 2019 में। उसके बाद से फैलता फैलता ये पूरी दुनिया में जो है वो पेंडेमिक हो चुका है और बहुत से जो सेवरल कंट्रीज़ हैं वो सफ़र कर रहे हैं इससे, इंक्लूडिंग आवर ओन कंट्री। तो इसका बेसिकली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफ़ेक्ट करता है और माइल्ड केसेस भी होते हैं, माइल्ड से बहुत ज़्यादा सीवियर में भी प्रेजेंट करता है। और ये फेटल नहीं है, जानलेवा नहीं है। बहुत से केसेस में जो है ये माइल्ड स्वरूप में प्रेजेंट करता है, बहुत से केसेस में इवन सिम्टम्स ही नहीं आते। तो ये हर कोरोना वायरस का केस जो है वो फेटल नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब मैं आगे फ़र्दर सिम्टम्स के बारे में बात करती हूँ, क्या अलामात इसकी आती हैं और किस तरह ये फैलता है, किन किन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं और किस को जो है वो ज़रूरत होती है मेडिकल अटेंशन की, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी आपसे। अच्छा, अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 से 14 दिन का है। इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली क्या होता है कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर वायरस अपनी अलामात ज़ाहिर करना शुरू करता है। तो इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 14 दिन का है। यूजुअली जो है 5वें दिन सिम्टम्स आने शुरू होते हैं मरीज़ में। अच्छा, होता ये है, अब अलामात की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, सिर्फ कैरियर्स होते हैं, मतलब वायरस पॉजिटिव होता है उनके अंदर लेकिन कोई अलामात उनमें नहीं आती। और अब जो उसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट डेवलप करता है उसमें ये है कि हाई ग्रेड फ़ीवर यानी तेज़ बुखार, ड्राई कफ़ यानी कि खुश्क खांसी और थकन वगैरह का एहसास ही ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ लोगों में जो है वो जो माइल्ड केसेस होते हैं उनके अंदर फ्लू वगैरह, गला ख़राब या डायरिया, लूज़ मोशन वगैरह, ये सब चीज़ें भी हमें मिलती हैं। अब अकॉर्डिंग टू WHO हर 6 कोरोना के मरीज़ों में से एक में जो है वो सीवियर किस्म की कंडीशन होगी, सीवियर इलनेस के साथ प्रेजेंट करेगा और उसमें सांस लेने में दुश्वारी होगी उसे। तो ऐसे लोग जिनको अब कौन लोग हैं जिनको ज़रूरत है मेडिकल अटेंशन की या हॉस्पिटल जाने की, लोगों का ये होता है कि को क्यूरी होती है कब हम अस्पताल जाएं, कब हम घर में ही रहें। तो अगर आपको तेज़ बुखार है, खुश्क खांसी है और साथ में सांस लेने में दुश्वारी है, ये 3 चीज़ें हैं, तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना है, ट्रीटमेंट कराना है और अपना फर्दर जो है वो मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो अब कौन लोग हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कोरोना होने के? बेसिकली वो लोग जिनका क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, यानी कि जैसे कि ओल्ड एज में, बुज़ुर्ग लोगों में या छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में, इनमें इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो इनको इन ऐसे लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको इन्फेक्शन जल्दी लगता है। या वो लोग जिनमें कोई ऑलरेडी बीमारी है, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई गुर्दों का मर्ज़ है या कोई जिगर के मसाइल हैं। अब ऐसे जो अलामा कोई बीमारी के साथ है उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं इस इन्फेक्शन के। ठीक है, अब ये किस तरह ट्रांसमिट होता है, किस तरह फैलता है? बेसिकली ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है और उसका तरीक़ेकार ये होता है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट क्या होते हैं कि जब कोई मरीज़ जो कोरोना से या किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड है वो छींकता है या खांसता है या इवन बात भी करता है, तो उसके मुंह से जो ज़रात निकलते हैं उसके अंदर ये वायरस मौजूद होता है। अगर आप उनके करीब खड़े हुए हैं और आप भी उनसे बात करें या आप के आपने उसी उसके ज़रात के ज़रिए आपने भी वो इनहेल कर लिया है अपने मतलब सांस के थ्रू, तो वो आपको लग सकता है। अच्छा, और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी यहाँ कि ये एयरबॉर्न नहीं है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन का मतलब वो होता है कि वो वायरस जो हवा से लग जाता है, जो हमारे इर्द गिर्द की हमारी हवा में मौजूद होता है। ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, यानी कि इसके ये जो है इसके जो ज़र्रे हैं वो तहलील हो जाते हैं हवा में, वो बाकी नहीं रहते। तो इस तरह नहीं है कि एयर के थ्रू भी ये हमें मतलब लग सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, यानी कि वो लोग जो वायरस पॉजिटिव तो जिनमें आता है लेकिन उनमें कोई अलामत नहीं होती, उनसे भी लग सकता है आपको। रिस्क हाउएवर कम होता है लेकिन लग सकता है। कैसे कि अगर आप डायरेक्टली उनसे इन कॉन्टैक्ट मतलब टच में हैं या फिर आप उनकी किसी भी वो चीज़ें जो वो टच करते हैं आपने उनको टच किया है, तो उससे भी आपको ये लग सकता है। ठीक है, तो ये एक वो बेसिक सारी बातें होंगी जो मुझे करनी थी आपसे आज। अब हम इससे किस तरह बच सकते हैं और इसके क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स हमें करने हैं और क्या चीज़ें हैं जो हमें इससे महफूज कर सकती हैं या किसी हद तक बचा सकती हैं, उसके लिए मैं दोबारा आपके पास आऊँगी और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी अपनी। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।